दूसरा अध्याय। काश्यप के प्रश्नों के उत्तर में सिद्ध महात्मा द्वारा जीव की विविध गतियों का वर्णन। वासुदेव उवाच ततस्तस्योपसंगृह्य पादो प्रश्नान् सुदुर्वचान् पप्रच्छतांश्च धर्मान् सप्राह धर्मभृतां वरः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ काश्यप ने उन सिद्ध महात्मा के दोनों पैर पकड़कर जिनका उत्तर कठिनाई से दिया जा सके ऐसे बहुत से धर्मयुक्त प्रश्न पूछे। काश्यप उवाच कथम शरीरम च्यवते कथम चैवोपद्यते कथम कष्टाच्च संसारात् संसरण परिमुच्यते। काश्यप ने पूछा, महात्मन, यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है, फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है, संसारी जीव किस तरह इस दुखमय संसार से मुक्त होता है। आत्मा च प्रकृतिम मुक्त्वा तच्छरीरम विमुंचति शरीर तश्च निर्मुक्तः कथमन्यत प्रपद्यते। जीवात्मा प्रकृति, मूल विद्या और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग करता है और शरीर से छूटकर दूसरे में वह किस प्रकार प्रवेश करता है। कथम शुभाशुभे चायम कर्मणि स्वकृते नरः उपभुंक्ते क्व वा कर्म विदेहस्यावतिष्ठते। मनुष्य अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं। एवं संचोदितः सिद्धः प्रश्नांस्तान् प्रत्यभाषत आनुपूर्येण वाश्रणेय तन्मय निगदतः शृणु। ब्राह्मण कहते हैं, वृष्णिनंदन श्री कृष्ण, काश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महात्मा ने उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना आरंभ किया। वह मैं बता रहा हूं, सुनिए। सिद्ध उवाच आयुः कीर्तिकराणीह यानि कृत्याणि सेवते शरीर ग्रहणे यस्मिस्तेषु क्षीणेषु सर्वशः आयुः क्षय परितात्मा विपरीतानि सेवते बुद्धिर्व्यावर्तते चास्य विनाशे प्रत्युपस्थिते। सिद्ध ने कहा, काश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उलटी हो जाती है। सत्वम बलम च कालम च विदित्वा छात्मनस्तथा अतिवेल मुपाशनाति स्वविरुद्धान्यनात्मवान। वह अपने सत्व, धैर्य, बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। यदायमति कष्टानि सर्वाण्युपनिषेवते अत्यर्थम पि वा भुंक्ते न वा भुंक्ते कदाचन। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सब का वह सेवन करता है। कभी तो बहुत अधिक खा लेता है, कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है। दुष्टान्नामिष्पानम च यदन्योन्य विरोधी च गुरु चाप्यमितम भुंक्ते नाति जीर्णे पिवा पुनः। कभी दूषित खाद्य अन्नपान को भी ग्रहण कर लेता है, कभी एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में खा जाता है। कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन कर लेता है। व्यायाम मतिमात्रम च व्यवायम चोपसेवते सततम कर्मलाभाद व प्राप्तम वेगम विधारयेत। अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है, सदा काम करने के लोभ से मलमूत्र के वेग को रोके रहता है। रसाभयुक्त मन्नम व दिवा स्वप्नम च सेवते अपक्वानागते काले स्वयं दोषान प्रकोपयेत। रसीला अन्न खाता और दिन में सोता है तथा कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात पित्त आदि दोषों को कुपित कर देता है। स्वदोष कोपनाद रोगम लभते मरणांतिकम अपि वोद्बंधनादीनि परितानि व्यवस्यति। उन दोषों के कुपित होने से वह अपने लिए प्राणनाशक रोगों को बुला लेता है अथवा फांसी लगाने या जल में डूबने आदि शास्त्र विरुद्ध उपायों का आश्रय लेता है। तस्य तय कारणैर्जंतो शरीरम च्यवते तदा जीवितम प्रोच्यमाणम तद यथावदुपधार्य। इन्हीं सब कारणों से जीव का शरीर नष्ट हो जाता है।
इस प्रकार जो जीव का जीवन बताया जाता है उसे अच्छी तरह समझ लो। ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्र वायु समीरितः शरीर मणु पर्येत्य सर्वान प्राणान रुणधिवय। शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित हो पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है और वह शरीर में फैलकर समस्त प्राणों की गति को रोक देता है। अत्यर्थ बलवानूष्मा शरीरे परिकोपितः भिन्नति जीवस्थानानि मर्माणि विद्धि तत्वतः। इस शरीर में कुपित होकर अत्यंत प्रबल हुआ पित्त जीव के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। इस बात को ठीक समझो। ततः सवेदनः सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरात् शरीरम त्यजते जंतुश्छिद्यमानेषु मर्मसु। जब मर्म स्थान छिन्न भिन्न होने लगते हैं तब वेदना से व्यथित हुआ जीव तत्काल इस जड़ शरीर से निकल जाता है, उस शरीर को सदा के लिए त्याग देता है। वेदना भी परितात्मा तद्विद्धि द्विज सत्तम जाति मरण संविघ्ना सततम सर्वजंतव। द्विज श्रेष्ठ, मृत्युकाल में जीव का तन मन वेदना से व्यथित होता है, इस बात को भली भांति जान लो। इस तरह संसार के सभी प्राणी सदा जन्म और मरण से उद्विग्न रहते हैं। दृश्यन्ते संत्यजन्तश्च शरीराणि द्विजर्षभ गर्भ संक्रमणे चापि मर्मणामति सर्पणे। तादृशीमेव लभते वेदनाम मानवः पुनः भिन्न संधिरथ क्लेदमद्भ्यः स लभते नरः। विप्रवर, सभी जीव अपने शरीर का त्याग करते देखे जाते हैं। गर्भ में मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भ से नीचे गिरते समय भी वैसी ही वेदना का अनुभव करता है। मृत्यु काल में जीवों के शरीर की संधियां टूटने लगती हैं और जन्म के समय वह गर्भस्थ जल से भीगकर अत्यंत व्याकुल हो उठता है। यथा पंचसु भूतेषु संभूतत्वं नियच्छति शैत्यात् प्रकुपितः काये तीव्र वायु समीरितः। यह स पंचसु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः स गच्छत्यूर्ध्वगो वायुः कृच्छ्राण मुक्त्वा शरीरिणः। अन्य प्रकार की तीव्र वायु से प्रेरित हो शरीर में सर्दी से कुपित हुई जो वायु पांचों भूतों में प्राण और अपान के स्थान में स्थित है, वही पंचभूतों के संघात का नाश करती है तथा वह देहधारियों को बड़े कष्ट से त्याग कर ऊर्ध्वलोक को चली जाती है। शरीरम च जहात्येवं निरुच्छ्वासश्च दृश्यते स निरुष्मा निरुच्छ्वासो निःश्रीको हतचेतनः ब्रह्मणा संपरित्यक्तो मृत इत्युच्यते नरे। इस प्रकार जब जीव शरीर का त्याग करता है तब प्राणियों का शरीर उच्छ्वासहीन दिखाई देता है। उसमें गर्मी, उच्छ्वास, शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती। इस तरह जीवात्मा से परित्यक्त उस शरीर को लोग मृत, मरा हुआ कहते हैं। स्त्रोतोभिर्विजानाति इंद्रियार्था शरीर भृत तैरेव न विजानाति प्राणानाहार संभवान तत्रैव कुरुते काये यह स जीवः सनातनः। देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप, रस आदि विषयों का अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान पाता। इस शरीर के भीतर रहकर जो कार्य करता है वह सनातन जीव है। तथा यद्यद भवेद युक्तम सन्निपाते क्वचित क्वचित तत्तन्मर्म विजानी ही शास्त्र दृष्टम ही तत्तथा। कहीं कहीं संधि स्थानों में जो जो अंग संयुक्त होता है उसको तुम मर्म समझो, क्योंकि शास्त्र में मर्म स्थान का ऐसा ही लक्षण देखा गया है। तेषु मर्मसु भिन्नेषु ततः स समुदीरयन् आविश्य हृदयम जंतोः सत्वम चाशुरुणधिवय। उन मर्म स्थानों, संधियों के विलग होने पर वायु ऊपर को उठती हुई प्राणी के हृदय में प्रविष्ट हो शीघ्र ही उसकी बुद्धि को अवरुद्ध कर लेती है। ततः सचेतनो जंतुर्नाभिजानाति किंचन तमसा संवृत ज्ञानः संवृतेष्वेव मर्मसु सजीवो निर्धिष्ठानश्चाल्यते मातृष्वणा। तब अंतकाल उपस्थित होने पर प्राणी सचेतन होने पर भी कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि तम अविद्या के द्वारा उसकी ज्ञान शक्ति आवृत हो जाती है, मर्म स्थान भी अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। ततः सतम महोच्छ्वासम भृशमुच्छ्वस्य दारुणम निष्क्रामण कंपयत्याशु तच्छरीरम चेतनम। तब वह जीवात्मा बारंबार भयंकर एवं लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलने लगता है
उस समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है। सजीव प्रच्युतः कायात् कर्मभिः स्वयं समावृतः अभितः स्वयं शुभः पुण्यः पापैर्वाप्युपपद्यते। शरीर से अलग होने पर वह जीव अपने किए हुए शुभ कार्य पुण्य अथवा अशुभ कार्य पाप कर्मों द्वारा सब ओर से घिरा रहता है। ब्राह्मणा ज्ञान संपन्ना यथा वच्छ्रुत निश्चया इतरम कृत पुण्यम वातम विजानन्ति लक्षणे। जिन्होंने वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है, वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा यह जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी। यथांधकार्य खद्योतम लीयमाणम ततस्ततः चक्षुष्मन्तः प्रपश्यन्ति तथा च ज्ञान चक्षुषा पश्यन्त्येवं विधम सिद्धा जीवम दिव्येन चक्षुषा च्यवंतम जायमाणम च योनिम चाणु प्रवेशितम। जिस तरह आंख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते हुए खद्योत को देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान नेत्र वाले सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से जन्मते, मरते तथा गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं। तस्य स्थानानि दृष्टानि त्रिविधानिह शास्त्रतः कर्म भूमिरियम भूमिर्यत्र तिष्ठन्ति जन्तव। शास्त्र के अनुसार जीव के 3 प्रकार के स्थान देखे गए हैं, मृत्युलोक, स्वर्गलोक और नरक। यह मृत्युलोक की भूमि जहां बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है। ततः शुभाशुभम कृत्वा लभन्ते सर्वदेहिनः यह वो चावचान भोगान प्राप्नुवन्ति स्वकर्मभिः। अतः यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसके फल स्वरूप अपने कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे भोग प्राप्त करते हैं। इहैवा शुभ कर्माणः कर्मभिर्निस्यं गता अवाग्गतिर्यं कष्टा यत्र पच्यन्ति मानवा तस्मात् सुदुर्लभो मोक्षो रक्ष्यश्चात्मा ततो भृशम। यही पाप करने वाले मानव अपने कर्मों के अनुसार नरक में पड़ते हैं। यह जीव की अधोगति है जो घोर कष्ट देने वाली है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकाग्नि में पकाए जाते हैं। उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। अतः पाप कर्म से दूर रहकर अपने को नरक से बचाए रखने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। ऊर्ध्वं तु जन्तवो गत्वा येषु स्थानेष्वस्थिता कीर्त्यमानानि तानिह तत्वतः सन्निबोध में। स्वर्ग आदि के ऊर्ध्व लोकों को जाकर प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं उनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस विषय को यथार्थ रूप से मुझसे सुनो। तच्छ्रुत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिमबुद्धयेथाः कर्मनिश्चयम् तारारूपाणि सर्वाणि यत्र एतच्चन्द्रमण्डलम् यत्र विभ्राजते लोके स्वभासा सूर्यमण्डलम् स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकर्मणाम्। इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नैष्ठिकी बुद्धि प्राप्त होगी। जहां ये समस्त तारे हैं, जहां वह चंद्रमंडल प्रकाशित होता है और जहां सूर्यमंडल जगत में अपनी प्रभा से उद्भासित हो रहा है, ये सब के सब पुण्यकर्मा पुरुषों के स्थान हैं। ऐसा जानो, पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। कर्मक्षयाच्च ते सर्वे च्यवन्ते वै पुनः पुनः तत्रापि च विशेषोस्ति दिव्य नीचोच्च मध्यमः। जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब वे वहां से नीचे गिरते हैं। इस प्रकार बारंबार उनका आवागमन होता रहता है। स्वर्ग में भी उत्तम, मध्यम और अधम का भेद रहता है। न च तत्रापि संतोषो दृष्ट्वा दीप्ततरां श्रियम् इत्येता गतयः सर्वाः पृथक् ते समुदीरिता। वहां भी दूसरों का अपने से बहुत अधिक दीप्तिमान तेज एवं ऐश्वर्य देखकर मन में संतोष नहीं होता है। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों का मैंने तुम्हारे समक्ष पृथक पृथक वर्णन किया है। उपपत्तिम तु वक्ष्यामि गर्भस्याह मतः शृणुष्वावहितो तथा तन्मय निगदतः परम। द्विज, अब मैं यह बतलाऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। ब्राह्मण, तुम एकाग्रचित्त होकर मेरे मुख से इस विषय का वर्णन सुनो। उत्तर गीता 2 अध्याय समाप्त। ओम शांति विश्वम।